तो दोस्तों आज हो गया 6 फरवरी 2022। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी होता है समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फाफड़ खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफड़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पंजाब का विधानसभा चुनाव इस बार बेहद रोचक नजर आ रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अकाली दल के बीच हाई वोल्टेज मुकाबले के आसार है। कांग्रेस के संभावित सीएम फेस चरणजीत सिंह चन्नी इस बार चमकौर साहिब के अलावा भदौर सीट से भी चुनावी मैदान में हैं। आपको बता दें कि भदौर सीट से चुनाव लड़ने के पीछे कांग्रेस की खास नीति है, लेकिन इस सीट का इतिहास बताता है कि जिस भी पार्टी ने यहां जीत दर्ज की, सरकार नहीं बन पाया। कर्नाटक में हिजाब विवाद के बाद राज्य सरकार ने नया आदेश जारी किया है। शनिवार यानी 5 फरवरी को शिक्षा विभाग ने कहा है कि राज्य सरकार के प्री यूनिवर्सिटी विभाग के अंतर्गत आने वाले कॉलेज बोर्ड द्वारा तय की गई ड्रेस का पालन करेंगे और अगर ऐसा कोई कोड नहीं है तो छात्र ऐसी ड्रेस पहन सकते हैं जो समानता, अखंडता और कानून व्यवस्था को प्रभावित ना करे। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने बताया है कि सभी सरकारी स्कूलों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित यूनिफॉर्म का पालन करना चाहिए, जबकि प्राइवेट संस्थानों के छात्रों को स्कूल मैनेजमेंट द्वारा तय किए गए स्कूल ड्रेस का पालन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उन्होंने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी पर संवैधानिक संस्थाओं को तहस नहस करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली में नया संसद भवन बनाने जा रही भाजपा यदि फिर सत्ता में लौटी तो संविधान भी बदल देगी। अखिलेश यादव ने अलीगढ़ में कहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की योगी सरकार की विभाजनकारी नीतियों से जनता इतनी अधिक नाराज है कि चुनाव के बाद अलीगढ़ ही नहीं बल्कि पूरी देश की जनता भाजपा पर ताला लगा देगी। दिल्ली सरकार ने शनिवार को घोषणा किया है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के तहत मतदान के दिनों में राजधानी दिल्ली में कार्यरत यूपी के लोगों के लिए छुट्टियों का भुगतान किया जाएगा ताकि वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों के लिए इस बार 7 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा और फिर 14, 20, 23, 27 फरवरी और 3 और 7 मार्च को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राज्य के मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त बिजली देने और बिजली का बकाया भुगतान में छूट देने जैसी बड़ी चुनावी घोषणाएं कर सकती है। सूत्रों ने शनिवार को बताया कि भाजपा नेतृत्व ने समाजवादी पार्टी के 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने के चुनावी वादे के जवाब में अपने घोषणा पत्र में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने की तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि भाजपा 6 फरवरी यानी आज ही अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। शनिवार को अलीगढ़ में प्रियंका गांधी ने रोड शो निकाला था। प्रियंका गांधी का रोड शो शहर की सड़कों से होते हुए आगे बढ़ रहा था। इसी बीच उनके सामने भाजपा कार्यकर्ता पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के पक्ष में नारे लगाते हुए आ गए। कांग्रेस के रोड शो के सामने प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी और सीएम योगी के नारे सुनकर भाजपा कार्यकर्ताओं को रोका और उन्हें कांग्रेस का युवा घोषणा पत्र भारतीय विधान थमा दिया। इसके बाद प्रियंका गांधी का रोड शो आगे बढ़ गया। बिहार में कोरोना संक्रमण को लेकर लगाई गई पाबंदियों पर रविवार को फैसला होगा। इसको लेकर आपदा प्रबंधन समूह की बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें कि वर्तमान में लागू पाबंदियां 6 फरवरी तक के लिए ही प्रभावी है। 7 से राज्य में पाबंदियों पर छूट मिलने की उम्मीद है। हालांकि इसका अंतिम फैसला सीएमजी की बैठक में ही लिया जाएगा। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद उच्च स्तरीय बैठक कर इस पर निर्णय लेंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी कार पर हुई फायरिंग के मामले में लगातार दूसरे दिन बीजेपी पर निशाना साधा। शनिवार को पार्टी की ओर से बागपत के छपरोली में जनसभा करते हुए ओवैसी ने कहा है कि वे भाजपाइयों की आंखों में आंख डालकर बात करते हैं, इसके लिए उन पर गोलियां चलाई गई। आपको बता दें कि छपरोली से एमआईएम के प्रत्याशी अनीस अहमद के समर्थन में असारा गांव में पार्टी ने जनसभा रखी थी। इस जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि मैं आंख में आंख डालकर बात करता हूं, इसलिए मेरे ऊपर गोलियां चलाई गई। फैसलों पर एतमाद करें, बशर्ते कि आप पूरे अल्लाह की जात पर भरोसा करके अनीस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि अगर जिंदगी हमसे वफा नहीं करेगी, अगर कोई कामयाब हो जाता है हमको खत्म करने के लिए, तब भी मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने आंख में आंसू मत लाइए। हाँ, हमारी गाड़ी पर हमला हुआ, 4 गोलियां उन 2 लोगों ने चलाई, मगर अल्लाह जिसको बचाना चाहता उसकी कोई जान नहीं ले सकता।
और हमारा तो अटूट इस बात पर ईमान है कि जब तक कुदरत फैसला नहीं करेगी किसी की इंसान की ना मौत आएगी, जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा ना आपकी मौत आएगी, ना कोई आपका रिस्क छीन सकता है, ना कोई आपको बेइज्जत कर सकता है। तो ये तीनों चीजें हम लिखा कर लाते हैं। हमको ये सप्पा आरएलडी मोदी नहीं देते। हम दुनिया में जिंदा हैं तो अल्लाह के रहमो करम पर जिंदा थे, हैं और रहेंगे। गोलियां चलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को कत्ल किया था। ये 4 गोलियां चलाए हम पर, अल्लाह ने हमको बचाना था। मगर मैं उन लोगों को फिर से कह रहा हूं, मैं मौत से नहीं डरता हूं, इंशाअल्लाह ताला मैं नहीं डरता हूं। मुझे मालूम है कि इन तमाम जितने दुनिया में लोग आते हैं, अपनी माँ के पेट में पलकर जब दुनिया में आते हैं तो अल्लाह एक वक्त मुकर्रर कर दिया हर एक का, और हम और आप जाएंगे इस दुनिया से। मगर याद रखो, मैं मौत से नहीं डरता, ना मैं कत्ल करने वालों से डरता हूं, ना तुम्हारी गोलियां मेरी आवाज को दबा सकेंगी, ना तुम्हारी ताकत मुझे तुम्हारे ताल्लुक से डर में खौफ पैदा कर सकेगी। मुझ पर गोलियां क्यों चलाई गई? क्योंकि मैं बीजेपी की आंख में आंख डालकर आप गरीब मजलूम अवाम के हक की बात करता हूं। मुझ पर गोलियां इसलिए चलाई गई, मुझ पर गोलियां इसलिए चलाई गई क्योंकि मैं गरीब आवाम के इंसाफ का मुतालबा करता हूं। मुझ पर गोलियां इसलिए भी चलाई जाएंगी क्योंकि मैं हिस्सेदारी की बात करता हूं। मैं संविधान के दायरे में रहकर जब ये बात करता हूं तो इन जालिमों को पसंद नहीं आता। ये नादान, ये बुज़दिल ये समझते हैं कि ओवैसी की जबान को खत्म कर दिया जाएगा गोलियों से। अरे तुम्हारे में दम है तो मारो गोली। मैं मगर अल्लाह ने फैसला किया कि तुम्हारी गोली से मेरी मौत होगी, तो मैं आपसे कह रहा हूं, आप अपने हर बेटे को, अपनी बेटी को मुझसे ज्यादा काबिल बनाना। अगर एक ओवैसी मरेगा तो तुमको मैं वसीयत करता हूं कि लाखों में तुमको मुझसे ज्यादा ओवैसियों को पैदा करना पड़ेगा। और याद रखो, हम दुनिया में आए तो जाएंगे, मगर अपने बेटों को, अपनी बेटियों को डॉक्टर बनाइए ताकि वो बीमारों का इलाज कर सके। अपने औलाद को जर्नलिस्ट बनाइए ताकि वो जालिम हुक्मरानों से बेबाकी से सवाल कर सके। आप अपनी औलाद को सियासतदान बनाइए, विधायक बनाइए, सांसद बनाइए, जिला परिषद में लेकर जाइए, चेयरमैन बनाइए, लड़िए। याद रखिए, जो ये चिड़िया होती है ना, जो आसमानों में उड़ती है, क्या वो अपने घोंसले में उड़ती है या बाहर निकलकर उड़ती है? जो चिड़िया घोंसले में उड़ती है, बाहर उड़ती है, तो क्या तुम सिर्फ अपने घोंसले में उसके बनाए हुए घर में रहोगे या एक आजाद परिंदे की तरह रहोगे? उड़ो, अपने ख्वाबों को पूरा करो। याद रखो, तुमको डरने की ये जरूरत नहीं है, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हमारे लिए काफी है।